अरे हो जूली, अरे कहाँ घुस गई ले? अरे जूली, अरे बाहर आओ, हम आए हैं ना मिलने तुमसे। देखो बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है। आज हमें अच्छे से ना एक कड़क पुड़िया दे दो, उसको हम यहीं पे सुट्टा लगाएंगे और चेक करेंगे कि माल कड़क है कि नहीं है। पहले कड़क कड़क नोट निकाल। अरे कड़क नोट का क्या बात करती हो जूली, हम नोटों में नहला देंगे। ये देखो पैसा बहुत है मेरे पास, पैसे वाला हूँ मैं, पैसे वाला जूली। ये ले। तो पहले का उधार चुकाना कितना है? पहले गिन तो ले, इसमें आधा पीछे का भी है। तेरा मेरा हिसाब लगभग बराबर है। अब एक कड़क कड़क पुड़िया दे दे मुझे। हाँ हाँ निकाल निकाल निकाल, माल गरम लगता है मुझे। जूली माल तो एकदम से कड़क है तेरी तरह। ये तो देख माल की कीमत हो गई। अब जरा तू अपनी भी कीमत बता दे। क्या समझ रखा है तूने अपने आप को? नशे का व्यापार करती हूँ, जिस्म का नहीं। सुन जूली, मुझे पता है इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, और तू घबरा मत। ये ले और पैसा ले, मुंह से बोल तुझे कितना पैसा चाहिए। साले कुत्ते आदमी, अरे मुंह से बोल। लाख, 2 लाख, 10 लाख तुझे पैसे में नहला दूंगा, पर मेरी बन जा। एक बार बन जा तो मुझे जानती नहीं है, तुझे ऊपर से नीचे तक सोने में लाद दूंगा मैं, सोने में। सोने में 1 लाख से आगे जितनी जीरो आती है तेरे बाप दादा ने भी देखे, कुत्ते आदमी। अरे तू एक बार मेरी बन के तो देख, तुझे जीरो से फुर्सत मिलेगी तो बोलना। साले जिस गली आया है ना उसी गली निकल जा। पुलिस पुलिस पुलिस! पकड़ो पकड़ो उसको। चल छोड़ दो साहब, उठा पैसे, पैसे उठा। छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो क्या मनोज, वो भाग गए। साहब ये पकड़। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। कुछ नहीं किया, तेरी बहुत सी शिकायत है। पैसे भाग गया वो, भाग गया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तू यहाँ रह के नशा बेचती है? माँ, तुझे पता है तेरे कारण कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं, कितने का परिवार बर्बाद हो चुका है, पता तेरे को? माँ, माँ, तेरी माँ को। माँ। एक लड़की हो के शर्म आती है तुझे? क्या? अच्छा तो ये तुम्हारी पैदाइश है? माँ, हाँ मेरी बेटी है ये। तुम्हारी बेटी है? तुम दोनों माँ बेटी को शर्म आती है? शर्म आती है क्या? क्यों क्यों? क्यों क्यों शर्म आएगी हमें? हमने ऐसे क्या कर दिया, क्यों शर्म आएगी हमें? अच्छा नशे का व्यापार करते हो और कहती है क्या कर दिया हमने, कमाल है। समाज में जितनी कुरीतियां फैला रखी है ना, वो सब तुम्हारे काम है। शर्म आती है? अरे तेरी बेटी है ये, इसको इस धंधे पर लगा रखा है तूने। धंधा? अरे हम गरीब करे क्या करे? तो नशा बेचोगे क्या? पढ़ लिख कर क्या किया? कहीं नौकरी नहीं मिलती, सब बेरोजगार। कहीं काम मांगने जाओ, सब इज्जत को नोचने आते हैं। कहाँ जाए हम, क्या करें? क्यों, काम तो बहुत है, कहीं रेडी लगा लेते हैं सब्जी की। सब आप जैसे हैं, सब पुलिस वाले आते हैं, हफ्ता 2 फ्री में डालो। कहाँ से हमारा कहाँ से गुजारा होगा साहब? आपने तो बोल दिया कि धंधा करते हो, ये करते हो, हम कहाँ जाए? मेरी बात सुनो, मैं ये बकवास सुनने नहीं आया हूँ, मैं इसको गिरफ्तार करने आया हूँ, और ज्यादा बोलो ना तो मैं आपको भी ले जाऊंगा। मनोज लेके जाओ इसको। नहीं साहब, दूर रहो। हमारी तो बकवास ही लगेगी, हम गरीब है ना। साहब राम राम। राम राम जी। आपने ये तो सुन लिया, देख लिया कि वहाँ पर नशे का व्यापार हो रहा है और इस गुड़िया को पकड़ लिया, लेकिन आपने कभी उनके घरों में, उन परिवारों में झांक के देखा कि वो ऐसा धंधा क्यों कर रहे हैं? नहीं। देखो ये हमारा काम नहीं है, हम घर पे जाके देखें। आपका हर तरह का काम है। आप नशे की जो जड़ें हैं, जहाँ से नशा उत्पन्न हो रहा है, उस जड़ों में कभी गया आपका डिपार्टमेंट? सुनो, नहीं गया।
हाँ जी। कानून सबूत मांगता है और हमने सबूत हासिल किया है। मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ, कानून सबूत मांगता है, लेकिन कभी वो सबूत भी इकट्ठे किए कि इस नशे की पैदाइश कहाँ से हुई है? नहीं किया आप लोगों ने। सिर्फ आप ये देखते हो वो नशा बेच रहा है, वो बेच रहा है, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। लेकिन इन बच्चियों के पास, इन परिवारों के पास नशा कहाँ से आया, कभी जानने की कोशिश की? नहीं। पुष्पा ने अपनी बिटिया को पढ़ाया लिखाया, इसका बाप बीमार है, पैरालाइज है, झुग्गी के अंदर पड़ा है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इन लोगों ने तरह तरह के काम किए, अभी भट्ठे पे रह के बेचारा पूरी जिंदगी, इस पुष्पा के घर वाले ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया कि वो आज अपना इलाज करवा सके। सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के कारण इस लड़की ने ये कदम उठाया। इस लड़की ने गलत किया, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इस लड़की को नौकरी नहीं मिली तो गुनहगार कौन है? इस बात का जवाब दे सकते हैं आप? मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन आपको इस बात का पता है ना, ये नशा बेचती है और नशे के कारण कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, पता होगा ना? बिल्कुल। लेकिन आपने कभी ये नहीं जाना कि ये नशा क्यों बेच रही है, ऐसी क्या मजबूरी है? ये औरों की तरह वो नहीं है कि गलत रास्ते पे है। हाँ, नशे का भी गलत है। आप अगर जिम्मेवारी लो कि इनके पिता का, इसके पति का इलाज करवा दो और इस लड़की को पढ़ी लिखी होने के बावजूद आप इसको नौकरी पे लगवा दो, तो आप इसको, आपका मन करे वहीं जेल में डाल दो। ठीक है कुंडू सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं इनके पति का इलाज कराऊंगा और कोशिश करूंगा इस गुड़िया को जॉब दिलाने की। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। लेकिन जो इसने गुनाह किया है उसकी सजा तो इसे देगी। कोई नहीं, इस लड़की की जगह मैं चलूँगा आपके साथ, क्योंकि बिटिया है, नादान है, मैच्योर नहीं है, तो इसको जो सज़ा देंगे वो आप मुझे दीजिए। मैं बिटिया के साथ आपके साथ चल पड़ता हूँ, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपकी सरकार में चलती है, क्योंकि आज नौकरियाँ उनको मिलती हैं जिनकी अप्रोच है और पैसा है। इन बेचारों के पास ना ही पैसा था ना अप्रोच थी, इसलिए ये धंधा करने में मजबूर हो गई। कुंडू सर, हम आपकी बात से सहमत हैं और कोशिश करेंगे आगे से इस टाइप की बेटियां, जो मजबूर बेटियां हैं, वो गलत काम में ना पड़े और सिर्फ सरकार आपके इनकी लहजे सिफारिश से, करेंगे। आपके लहजे से इनको छोड़ रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे से ना कि ये बिटिया, बल्कि इस कॉलोनी में कोई भी धंधा ना करे। कोई नहीं करेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सभी दर्शकों से, जो ज़रूरतमंद हैं, अगर इस प्रकार का कोई भी कार्य कर रहा है तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो ना करें, क्योंकि नशा वो इतनी गंदी चीज़ है कि जो नशा करते हैं परिवार, उन परिवारों की हालत जाके देखिएगा, उन परिवारों के मेंबर हैं उनको देखिएगा। इस नशे से गंदी चीज़ इस धरती पे कोई भी नहीं है। लेकिन जो ज़रूरतमंद है, जो पढ़े लिखे हैं, उनकी अप्रोच लगा के अगर किसी गरीब परिवार के मेंबर को आप नौकरी दिला देते हैं तो वो स्वयं ईश्वर की आराधना है। तो इन परिवारों की मदद कीजिएगा ताकि ऐसे गंदे कर्म करने पे ये मजबूर ना हो। हरे कृष्णा।